Welcome back, students. In previous lecture we studied about toxicology and now we are talking about types of toxicants and their nature. According to National Institute for Occupational Safety and Health, a substance which demonstrate the potential to induce cancer, produce long-term disease or bodily injury, affect health adversely, produces acute discomfort or endangered the life of man or animal through exposure via respiratory tract, skin, eyes, mouth and other routes. तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ ऐसा बताता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जो शरीर को हानि पहुंचाए, लॉन्ग टर्म में उसके यूज़ से कैंसर की बीमारी हो जाए और न केवल मनुष्य, अन्य लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए लाइफ थ्रेटनिंग हो, उसे हम क्या कहेंगे? टॉक्सिकेंट्स कहेंगे। और ये टॉक्सिकेंट्स जो हैं वो बॉडी के अंदर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक से, स्किन से, आइज से, माउथ से एंटर कर सकते हैं। टाइप ऑफ टॉक्सिकेंट्स, there are many kinds of toxicants like chemical toxicants, inorganic toxicants, biological toxicants, physical toxicants and radiation toxicants. So first we are going to talk about factor influence toxicity. तो फर्स्ट इज केमिकल एक्टिविटी. केमिकल एक्टिविटी, एनी सब्सटेंस विच इज chemically very active are more dangerous, like potassium cyanide. It causes severe reaction within the body. तो यहाँ क्या होगा कि जिस टॉक्सिकेंट्स की केमिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होगी वो ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होगी. दूसरा है डोजेस. तो अगर कोई भी टॉक्सिकेंट्स है और उसका हम माइन्यूट डोज कंज्यूम कर लिया है पेशेंट ने एक्सीडेंटली या इंटेंशनली भी, तो वहाँ उसके क्योर होने की संभावना ज़्यादा होगी. लेकिन अगर डोज ज़्यादा कंज्यूम कर लिया गया है पेशेंट के द्वारा तो हम लोगों को उसको बचाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा. थर्ड है एक्सपोजर रूट. एक्सपोजर रूट मीन्स इंजेक्शन और स्किन एब्जॉर्प्शन और डायरेक्ट सर्कुलेशन इन आवर ब्लड. एज फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्नेक किसी पर्सन को बाइट करता है तो क्या होता है कि उसका जो वेनम है वो डायरेक्टली बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू राउंड करता है, मूव कर लेता है, तो वो वहाँ पे वो क्या है, ज़्यादा डेंजरस है. लेकिन उसी वेनम से बहुत सारी दवाइयाँ बनाई जाती हैं जो स्पेसिफिक टारगेटेड होता है सर्टेन ऑर्गन के लिए, एंड देन वहाँ क्या होता है कि वो नुकसान नहीं करती है. उसी तरह से यहाँ अगर हम लोग एक और एग्जांपल लें स्लीपिंग पिल्स की, तो अगर उसको कंज्यूम किया गया है थ्रू माउथ तो वहाँ हम पेशेंट को बचा सकते हैं. बट अगर कोई सर्टेन केमिकल जो लाइफ थ्रेटनिंग है उसको थ्रू हमारे वेन्स बॉडी में इंजेक्ट कर दिया गया है और वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर गया है, तो वहाँ क्या होगा कि उनको उस पेशेंट को बचाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि सर्कुलेशन जो है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो हमारा फास्ट है. किससे? डाइजेस्टिव सिस्टम से. तो एक्सपोजर ऑफ रूट भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. अगला है स्पीसीज. यस, स्पीसीज इज ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर एनी टॉक्सिकेंट्स. एज फॉर एग्जाम्पल, कैमल एंड मोंगूस आर स्नेक वेनम रेजिस्टेंट. हम लोग जानते हैं कि जो भी एंटी वेनम होता है स्नेक का वो हम लोग कैमल्स के थ्रू बनाते हैं, और मंगूस और स्नेक के लड़ाई के बारे में हम सब जानते हैं. तो ऐसा माना जाता है कि मंगूस जो होते हैं वो स्नेक के वेनम के रेसिस्टेंट होते हैं. नाउ द नेक्स्ट फैक्टर इज environment. Yes, environment is very essential factor for any kind of toxicant to work. As for example, we all know that any pathogen works on triose. This triose
This trios needs three sides. First is host, second is pathogen, and third is environment. So if the environment is not favorable for the pathogen, it doesn't work. The toxicant it is in the case of biological toxicants. तो यहाँ पे क्या है कि environment बहुत important होता है. Now the next factor is age. Age is also very important. As for example, honeybee bite is not dangerous for healthy adult person, but it should be dangerous for newborn baby or old person or diseased person. So like in several life stages, it is very important to consider which phase we are possessing. Next is gender. Gender is also influence the toxicity. And last one is metabolism. So if our body's metabolism accept the toxicants, its works if our metabolism is capable to not adjust with toxicants, then it will be not harmful. First of all, we are going to talk about chemical toxicants. तो जब हम लोग केमिकल टॉक्सिकेंट्स की बात करेंगे तो इसको दो पार्ट में हम बांटेंगे. पहला आपको इनऑर्गेनिक होगा और दूसरा होगा ऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट्स. तो इनऑर्गेनिक टॉक्सिकेंट्स में आता है लेड है, मर्करी है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड है, क्लोरीन गैस है, और ये सब सिंपल एग्जाम्पल है आपको केमिकल टॉक्सिकेंट्स का. लेड का अगर एक्सपोजर होता है तो वो क्या करता है, हाई लेवल अगर एक्सपोजर हो रहा है लेड का तो कॉजेज एनीमिया, वीकनेस और किडनी ब्रेन डैमेज. क्रोनिकली ये क्या करेगा कि किडनी और ब्रेन को डैमेज करेगा. और अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल एक्सपोजर हो रहा है तो इट मे कॉज डेथ. और लेड का जो टेंडेंसी होता है वो क्या होता है कि वो प्लासेंटल बैरियर को भी क्रॉस कर जाता है. तो व्हेन इट crosses placental barrier, it goes to unborn baby, or then it damages to developing baby's nervous system. So lead is very toxicant. Now if we will talk about mercury, it is also very toxicant. It causes toxic effect on nervous system, digestive system, and our immune system, and or our lungs, kidney, skin, and eyes. Hydrofluoric acid, it causes injury of mouth, throat, esophagus, inflammation of stomach, and bleeding occurs commonly. Chlorine gas, in case of chlorine gas, headache, chest pain, abdominal discomfort. So these are the simple symptoms of these inorganic toxicants. Chronically, if these toxicants are acquired by the body, it should cause mutation or it should cause cancer. Now if we talk about organic toxicants, so there are several examples. First is methyl alcohol, and most of the medications are example of organic toxicants. तो मिथाइलॉल के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये क्या करता है, रिड्यूस लेवल ऑफ कॉन्शसनेस, यानी कि जो हमारा CNS होता है उसको डिप्रेस्ड कर देता है. तो क्या होगा, कन्फ्यूज़न होगा, हेडेक होगा, डिजीनेस होगा, इनएबिलिटी टू कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट, और लॉन्ग टर्म यूजेस क्या करेगा, लीवर डैमेज. एंड अल्टीमेटली अगर हम लोग इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लगातार कंज्यूम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली कॉजेज डेथ. नाउ वी विल टॉक अबाउट बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट्स. बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट्स में क्या है कि इसमें बहुत सारा फीचर्स आएगा. पहला आपको पैथोजेंस होगा जो कि डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है. एंड
ये पैरासाइट्स है आर टॉक्सिक इन ब्रॉड सेंस बट आर जनरली कॉल्ड पैथोजेंस रादर देन टॉक्सिकेंट्स। लेकिन इनको ज़्यादातर हम लोग क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं, टॉक्सिकेंट्स कहने के बजाय। और ये जो पैथोजेंस होते हैं इनके बारे में हमने बोला कि या तो ये एयरबॉर्न होंगे, सीधे एयर के थ्रू हमारे नाक में आकर के हमारे बॉडी में एंटर कर जाएंगे, या इनको कोई वेक्टर चाहिए होगा, है ना। तो पैथोजेंस जो होते हैं ये भी आपको किस में आएंगे, बायोलॉजिकल टॉक्सिकेंट्स में ही आएंगे। उसके बाद सर्टेन कुछ प्लांट्स प्रोडक्ट्स होते हैं जो क्या करते हैं, वो भी हम लोगों को परेशान करते हैं। अगर हम लोग क्रॉनिक यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म में यूज़ कर रहे हैं, तो सेवरल डिजीज़ हो सकता है, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दैट इज़ एनिमल पॉइजनिंग विच इज़ द main aspect of biological toxicant. We all know that in animal world variety of animal are poisonous. हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स हैं जो पॉइजनस है, जैसे आपको हनी बी है, स्कॉर्पियन है। हनी बी जो बिल्कुल छोटा सा है और उसके पॉइजन से कुछ नहीं होता है, लेकिन ये क्या है, अपने डिफेंस के लिए ये पॉइजनस होते हैं, अपने आप को बचाने के लिए। तो ये क्या करते हैं, अपने पास थोड़ा सा पॉइजन कंटेन करते हैं। तो स्कॉर्पियन है एंड मोस्ट जो आपको हैजार्डस है वो है स्नेक पॉइजनिंग। और स्नेक पॉइजनिंग के केस में तो ऐसा होता है कि स्नेक हम लोगों को दिखता है, बाइट किया है या नहीं किया है, उसका पॉइजन पहले क्या असर करेगा, उससे पहले हम लोगों पे हमारा जो मेंटल एबिलिटी है सोचने समझने का, वो पॉइजनड हो जाता है। और बगैर स्नेक बाइटिंग के भी हम लोग क्या होते हैं, हार्ट अटैक के शिकार हो जाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट स्कॉर्पियन पॉइजनिंग। तो जो स्कॉर्पियन पॉइजन होता है उसका वेनम जो होता है वो बिल्कुल क्लियर, ट्रांसपेरेंट, मिल्की विस्कस फ्लूइड होता है कंटेनिंग सम ऑफ द प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। यहाँ मैंने कहा प्रोटीनियस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Actually, these animals possesses poison for their defense or to catch their prey. तो इसी वजह से इनका जो आपको देख रहे हैं कि पॉइजन होता है वो हाईली प्रोटीनियस होता है, क्योंकि इनको या तो अपने डिफेंस के लिए किसी को बाइट करते हैं, या क्या करते हैं अपने लिए शिकार पकड़ने के क्रम में ये किसी को के ऊपर अपना पॉइजन इस्तेमाल करते हैं। तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो इनका पॉइजन होता है वो हाईली प्रोटीनियस एंजाइम होता है। वेनम कंटेन टेक्साब्ल्यूमिन हैविंग न्यूरोटॉक्सिक एंड हेमाटोटॉक्सिक एक्शन। तो इनका जो वेनम होता है वो या तो न्यूरोटॉक्सिक होगा या हेमाटोटॉक्सिक होगा। और रेड स्कॉर्पियन वेनम जो होता है वो कार्डियोटॉक्सिक होता है। दैट मीन्स यहाँ पे हमारा जो कार्डियक मसल होता है वो काम करना बंद कर देता है। नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा कि अगर स्कॉर्पियन का पॉइजनिंग हुआ होगा तो एंटीवेनम दिया जाएगा, पेशेंट रिकवर कर जाएगा। बट जब पेशेंट क्या है, आपको एज्ड है और अगर बच्चा है और अगर अनहेल्दी है तो ये पॉइजन जो है आपको लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकता है। Now we will talk about snake poisoning and its nature. स्नेक का भी जो वेनम होता है वो भी कई प्रकार का होता है, और जैसा हमने पहले भी बताया कि जो ये वेनम होता है वो क्या होता है, एंजाइमेटिक प्रोटीन होता है, और इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉक्सिन्स होता है। तो इसका कई प्रकार है, जैसे आपको हीमोटॉक्सिक है और वेस्कुलोटॉक्सिक है, जो क्या करता है, डैमेज करता है ब्लड वेसल्स को, और क्या करता है, हैमरेज कॉजेज करता है। हैमरेज कॉजेज करना मीन्स क्या होगा कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाना। उसके बाद न्यूरोटॉक्सिक क्या करेगा, पैरालाइसिस कर देगा नर्वस सेंटर्स का, दैट कंट्रोल रेस्पिरेशन एंड हार्ट एक्शन। तो जितना भी स्नेक है उनका अलग अलग उनके पॉइजन का अलग अलग फॉर्म है, फंक्शनिंग का अलग अलग फॉर्म है। तो ये जो न्यूरोटॉक्सिक है दे कंटेन एजेंट्स दैट प्रमोट और प्रिवेंट ब्लड क्लॉटिंग। तो जब जो भी स्नेक है जो न्यूरोटॉक्सिक होगा वहाँ क्या होगा कि हमारे ब्लड का जो क्लॉटिंग करने की क्षमता है वो ख़त्म हो जाएगा, यानी कि उनका जो थ्रोम्बोसिस होगा
ब्लड्स का वो कम हो जाएगा। अगला है मायोटॉक्सिक, तो ये हमारे मस्कुलर सिस्टम पे अटैक करता है। नेचर ऑफ वेनम, तो जो स्नेक का वेनम होगा वो एसिडिक होगा नेचर में, और वैरायटी ऑफ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाया जाएगा, मेटेलिक आयंस पाया जाएगा, इंडिविजुअल प्रोटीन्स पाया जाएगा, न्यूरोटॉक्सिक कंपाउंड फॉस्फेडेज, उसके बाद और भी बहुत सारा प्रोटियोलाइसिन पाया जाएगा। स्नेक वेनम कंटेन नंबर ऑफ केमिकल कोगुलेज लाइक हाइलोल्यूरोनिएड्स, एगुलिटीन्स एंड थ्रम्बोप्लास्टीन, और it also contain chlorides, nitrates, sodium, potassium, cobalt and long list of amino acid, 71 amino acid. टाइप ऑफ पॉइजनस स्नेक, अब हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन सारे स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं। तो अमॉन्ग कोबरा एंड कोरल स्नेक में सिंगल आउट हैविंग न्यूरोटॉक्सिक वेनम, यानी कोबरा और जो कोरल स्नेक होगा उनका जो वेनम होगा वो न्यूरोटॉक्सिक होगा, यानी हमारे नर्वस सिस्टम पे अटैक करेगा। उसी तरह से पिट वाइपर और पिटलेस वाइपर्स जो स्नेक हैं वो आर वेस्कुलोटॉक्सिक हैं, यानी कि उनमें क्या है कि हमारे यहाँ पे जो हमारा जो यहाँ पहले भी हमने बताया है कि ये क्या करेंगे, ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे, हमारे ब्लड वेसल्स को डैमेज करेंगे एंड हैमरेज कॉज करेंगे। उसके बाद आता है एक सी स्नेक। तो हम लोग जानते हैं कि एक्वेटिक स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, लेकिन जो सी स्नेक्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं और ये क्या होते हैं, मायोटॉक्सिक होते हैं, यानी कि ये मसल्स पे इफ़ेक्ट करते हैं। ठीक है, थैंक यू, एंड further we will talk in our next lecture.